नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाकिल। मेरे YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। तो चलिए दोस्तों, इसी के अंदर मैंने पहले 3 पार्ट करवा दिए हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। आज पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 30 पेन 27 पेन के मूल्य पर देता है। फुटकर व्यापारी सभी पेनों का अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि एक थोक व्यापारी है, वो 30 पेन, कितने 30 पेन 30 पेन किसको दे रहा है? तीस पेन फुटकर व्यापारी को कितने की भाव में दे रहा है? 27 पेन की रेट में, 27 पेन की रेट में दे रहा है। और फुटकर व्यापारी सभी पेनों को अंकित मूल्य की रेट में बेच देता है। मान लेते हैं कि एक पेन है, उसका 1 रुपया है, एक पेन का 1 रुपया मूल्य है। तो मैं बात करूँगा, जब वो थोक व्यापारी 27 पेन दे रहा है तो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी होगी? 27 पेन होगी। कितने पेन की? 30 पेन की। लेकिन वो सेलिंग कितने में कर रहा है? उसको 30 रुपये में ही कर रहा है। 30 पेन 30 रुपये के ही सेलिंग कर रहा है। तो इसको जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने रुपए का हो रहा है? 3 रुपये का हो रहा है। और ये जो 3 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है, वो किस पे हो रहा है? 27 रुपये पे हो रहा है। तो यहाँ पर जो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है? 27 का हो रहा है। और वो बात कर रहे हैं परसेंट की, इनटू हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। प्रतिशत की जब भी हम बात करते हैं 100 से लेके चलते हैं। अब इसको काट देंगे, 3 को 3, 9 तिये 27। अब 100/9 रह गया, 100 में 9 का भाग देंगे तो सीधी सीधी सी बात है 11,999 1/9%। तो हमारा जो फुटकर व्यापारी था, उसको 11 से ही 1/9% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है इस पूरे सौदे के अंदर। सीधी सीधी बात आपको याद रखनी है कि जो थोक व्यापारी है, वो 30 पेन 27 मूल्य के पेन में दे देता है। किसको? फुटकर व्यापारी को। फुटकर व्यापारी जो अंकित मूल्य है उसी पे पेन को आगे बेच देता है। 30 पेन 30 रुपये में बेच देता है। और लेके कितने में आता है? 30 पेन 27 रुपये में लेके आता है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 3 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 27 रुपये पे हो रहा है। और परसेंट की बात करता हूँ तो इंटू 100, तो डायरेक्टली आ जाएगा 11 से ही 1/9% का उसको क्या हो रहा है? पूरे सौदे में लाभ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके के और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, एक थोक व्यापारी किसी फुटकर व्यापारी को 40 पेन 36 पेन के अंकित मूल्य पर देता है। फुटकर व्यापारी 1% की छूट देने के बाद उन्हें आगे बेच देता है। तो बताइए कितने % का लाभ और हानि होगा फुटकर व्यापारी को। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले वो कितने में बेच रहा है? 36 पेन की अंकित मूल्य पर बेच रहा है। और कितने पेन बेच रहा है? 40 पेन बेच रहा है। तो मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कितनी है? 36 रुपये हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? 40 रुपये हो गया। लेकिन जो फुटकर व्यापारी है वो क्या कर रहा है? 1% की छूट दे के आगे बेच रहा है। मैं मान लेता हूं कि एक पेन की कीमत 1 रुपया है, 1 रुपया है। 1% की अगर वो छूट देता है तो 0.4 होगा। 40 रुपये पे कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। किस तरीके से निकालते हैं? 1 × 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 में 10 का देंगे तो 0.4। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और वो 0.40 का क्या दे देता है? डिस्काउंट दे देता है, 1% का डिस्काउंट। तो वो इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 0.40। तो कितना बच गया? 3.60 जो प्रॉफिट है वो बच गया। अब वो परसेंटेज की बात करता है, 3.60 को अगर लेके चलता है वो, तो प्रॉफिट की बात करता है
तो आ जाएगा 3.60। कितने पे आ रहा है कॉस्ट प्राइस, 36 पे ये प्रॉफिट आ रहा है। इंटू परसेंट की बात करता है तो 100। अब पॉइंट को हटाना है मेरे को, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। अब इससे इसको कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.1 टाइम इसका भाग जाएगा। 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। कितना आ जाएगा इसका टोटल सौदे पे, 10% का लाभ होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से किसी भी तरीके का आपको लाभ एंड हानि का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो बेझिझक आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसका क्वेश्चन करना क्या है, इसका आंसर किस तरीके से आएगा, और आप फिर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों एक और लाभ एंड हानि से रिलेटेड बड़ा इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कई बार सीपीओ में, सीएचएसएल में और एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके अंदर वो क्या चीज़ बता रहा है हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, वह उसकी 2/3 भाग वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है, तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर उसे 12% का लाभ हो। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5400 रुपये को वो इसके अंदर क्या कर रहा है कि पूरे सौदे को पहले 15% लाभ पे बेच रहा है 2/3 भाग को, और बाकी बचे हुए को वो कितने % लाभ पर बेचे कि उसका 12% का लाभ हो। तो सबसे पहले उसके पास पूरी सौदा कितना है, 5400 रुपये का है। कितना है, 5400 रुपये का उसके पास क्या है, पूरा सौदा है। अब वो पूरे सौदे को 5400 रुपये को कितने % लाभ पर बेच रहा है, 15% पे। कितने पे बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है वो। अब उसी चीज को हम देख लेंगे, 5400 के 2/3 भाग को वो कितने 15% लाभ पर बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 भाग को अब इस 2/3 भाग को वो क्या कर रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है। तो 2/3 भाग को हम 18 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो ये कितना भाग बेच दिया उसने, 3600 भाग 2/3, 3600 इसका हिस्सा बेच देता है 2/3 भाग को। ये 3600 कितने पे बेचता है, 15% के लाभ पे बेचता है। 15% के लाभ पे बेचता है। तो ये लो, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होता है, 9, और फिर 15 को 3 से 45 और 9 54, 540 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि बचे हुए सौदे को वो कितने पे बेचेगा, 12% पे बेच रहा है। तो बचा हुआ सौदा कितना है, 1800। उसके पास टोटल 5400 था, 3600 को वो 15% पे बेच दिया। अब 5400 भाग को वो क्या कर रहा है, 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो जो 0 से 2 जीरो काट देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, और 12 पंजे 60 और 4 64, 648 रुपये का यहाँ पर उसको 12% के लाभ पर बेचेगा, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 540 का यहाँ पर हो रहा है। और वो बता रहा है टोटल लाभ की बात कर रहा है, तो टोटल लाभ की 648 माइनस 540 अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा, 108 रुपये का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। 108 रुपये का क्या हो रहा है, उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। और ये 108 रुपये का टोटल प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 3600 यहाँ था, 5400, ये 1800 रुपये पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 1800 रुपये पे हो रहा है। परसेंट की मैं बात करूँ तो 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा।
18 एक 18 और 18 का भाग देंगे 108 में तो कितने बार जाएगा, 6 बार। तो टोटल परसेंट कितना लाभ हो रहा है, 6% का उसको क्या हो रहा है, पूरे सौदे पे लाभ हो रहा है। लेकिन ऐसे हम कभी भी नहीं करेंगे, हमें करना है, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में नहीं कर सकते, हमें करना है तो हम सीधा शॉर्टकट करेंगे। इसके अंदर क्या सौदा दे रखा है, 5400 रुपये दे रखा है, जिसका 2/3 भाग वो बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है, सबसे पहले हम 2/3 को लिख लेंगे, 2/3 भाग बेच रहा है। अब 3 भाग हैं इसके अंदर, 1 2 3। अब 3 भाग में से 2 भाग वो 15% के लाभ पर बेचता है, तो 15% और एक कितने पे बेचता है, x% पे, और टोटल तीनों का कितना 12% के हिसाब से 12 3 36% हो गया। अब इसका निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना 36 और 15 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, इक्वल टू 6%। तो यहाँ पर ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है। किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है हमेशा हम इसी ट्रिक से करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी ट्रिक पे। तो चलिए दोस्तों, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 18,900 में खरीदता है, वह उसका 3/5 भाग को 8% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर 13% का लाभ हो। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि ऐसी तरीके का कोई भी सवाल होता है तो उसका कितने परसेंट भाग है उसको लिख लेंगे। टोटल कितना है, 5 है, 3 को वो कितने पे बेच रहा है, 8% के बेच रहा है। तो मैं सबसे पहले इसके भाग को लिख लूँगा, 1 2 3 4 और 5 भाग। अब 5 में से 3 को कितने पे बेच रहा है, 8% पे, 8% पे बेच रहा है। 2 का पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, x। और पूरे सौदे पे कितने का लाभ होना चाहिए, 13% का। तो 13 का यहाँ होना चाहिए, 13 का यहाँ, 13 का यहाँ, 13 का यहाँ और 13 का यहाँ पर, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए 13 पंजो 65%, 65 का होना चाहिए। अब इनको देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 8 8 कितना हो जाएगा, 24। तो 65 माइनस 24, 2x इक्वल टू 65 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 41। x की वैल्यू निकालते हैं हम, x इक्वल टू 41/2, यानी कि 20.5% का उसको क्या हो जाएगा, 20.5% का उसको क्या हो रहा है, पूरे सौदे पे लाभ हो रहा है। 20.5% के प्रॉफिट पे वो पूरे सौदे को बेचेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में मैं आप लोगों के लिए अब नया टॉपिक लेके आऊँगा SICI का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार।